हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ कृष्णा वर्मा। और लंबे समय के बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए एक मैथ्स की वीडियो लेके आया हूँ। आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आएगी। मैथ्स की पहली वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसके बाद मैं थोड़ा सा और एक रिकैप लेके फिर आगे चलता हूँ। सो नाउ ये हमारा मैथ्स सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे मैंने जो एक पर्सपेक्टिव व्यू ओपन करके रखा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ऑल्ट डब्ल्यू से ये स्विच होता है। ऑल्ट डब्ल्यू किसी भी व्यू में क्लिक करने पे ये ऑल्ट डब्ल्यू करके आप उस व्यू को एक सिंगल व्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अगेन ऑल्ट डब्ल्यू करोगे तो फिर वो वापस से वो 4 व्यू में वो स्विच हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। नाउ ये जो पैनल इतना सा बड़ा है, पूरा ओपन हुआ है, यहाँ से आप इसे छोटा भी कर सकते हो क्लिक करके। और यहाँ पे जो मेन्यू बार है, उसके नीचे जो शेल्फ लगे पड़े हैं, यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन है वो धीरे धीरे हम लोग रिकवर करेंगे, एक साथ रिकवर नहीं करेंगे। सो ऑल्ट डब्ल्यू कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने बताया था कि क्रिएट पैनल में स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर ही आपको जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे लिखे हुए, उसी से वो सारी की सारी चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं इंट्रोड्यूस आपको करवाता हूँ एक सिंपल सा ऑप्शन है, क्लॉथ मॉडिफायर के बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे देखिए ऑल्ट प्रेस करके मैंने इस तरह से ये ऑर्थोग्राफिक में कर दिया है, तो ये विपोर्ट ख़राब हो चुका है, मेरा बिगड़ गया है। तो बिगड़े हुए विपोर्ट को सही करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए कि वो पहले किस विपोर्ट पे आपने काम किया था। सो मैंने फ्रंट में जा कर के ये काम किया था, तो मैं F प्रेस कर दूंगा तो ये फिर से वो सही हो जाएगा। सो नाउ वी आर क्रिएटिंग अ प्लेन। ऑल्ट डब्ल्यू से मैंने नीचे कर लिया इसे थोड़ा सा अपने विपोर्ट को, और फिर पर्सपेक्टिव में आकर के चेक कर रहा हूँ तो रेड कलर का मेरे पास एक प्लेन बन चुका है। ओके, देखिए। सो F4 सेगमेंट्स व्यू करने के लिए, देखने के लिए F4 बटन। F4 ऊपर की लाइन में जो F4 होती है, F1 F2 F3 F4, उसको प्रेस करना है। कोई 2 की नहीं प्रेस करना है, कि नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक बार F प्रेस करेंगे फिर उसके बाद नम की का 4 प्रेस करेंगे, तो वो गलत है। ऊपर के तरफ दिया गया है फंक्शन की जो बोलते हैं हम लोग, F4 उसे प्रेस करेंगे और यहाँ पे मॉडिफायर में जाके इसके सेगमेंट्स को यहाँ से हाई कर देंगे। क्लॉथ है, हायर द सेगमेंट्स स्मूदर द ऑब्जेक्ट्स, यही फंडा आपको फॉलो करना है। हायर द सेगमेंट्स स्मूदर द ऑब्जेक्ट्स। क्लॉथ में रिंकल्स होते हैं, इसके लिए हमने इसके सेगमेंट्स हाई किए हुए हैं। ओके, नाउ अब क्लोथ का फंडा कैसा रहता है कि ये एक ऑब्जेक्ट से अब इसे ही हम क्लोथ बनाने को तो बना देंगे, लेकिन उसमें रिंकल्स जनरेट नहीं होंगे। उसके लिए हमें एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है और उसको हम लोग इनएक्टिव बॉडी करके अलाउ करना होता है उसे। सो हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक बॉक्स क्रिएट करके छोड़ देते हैं। ये रहेगा हमारा कोलाइडर बॉडी, जो इनएक्टिव रहेगा एक्टिव ही बट इनएक्टिव में रहेगा वो। थोड़ा सा फिजिक्स लगेगा इसमें। ओके, सो अगर साइड से देखेंगे तो मेरा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये अब हमारे पास रेडी है, ये क्लोथ हो जाता है और ये हो जाता है इसका ड्राइवर, यानी ये जहाँ पे इसको मूव ऑन करेंगे उसके साथ साथ ये भी मूव ऑन होगा। जिस तरह से इसे अगर छोटा करेंगे तो इसमें रिंकल्स बन जाएंगे, यही फंडा है। तो नाउ सेलेक्ट दिस वन, गो मॉडिफायर, सी प्रेस करोगे। तो सी के नाम से जितने भी मॉडिफायर से आपको यहाँ पे शो करेंगे। ओके, सो वी आर टेकिंग क्लोथ लेने के बाद क्लोथ की प्रॉपर्टी यहाँ पे सब दिख जाएगी। सारे प्रॉपर्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रहे ग्रेविटी हमेशा ऑन रहनी चाहिए। इस क्लोथ, इस तरह के क्लोथ बनाने के लिए क्लोथ पिलो भी होता है, पिलो बनाते समय हम लोग ग्रेविटी को बंद कर देते हैं। सो ये क्लोथ ना, अभी इस ऑब्जेक्ट को इसका
जो कोलाइडर बनाने के लिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, जितने भी और भी ऑब्जेक्ट्स अगर ऐड करने हैं तो और भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बॉक्स 1 इसे मैंने यहाँ पे क्लोथ की कैटेगरी में डाल दिया है, यानी कि एक्टिव कैटेगरी में मैंने डाल दिया है इसे। सो नाउ अब प्लेन को हमें बताना है, ये प्लेन हमारा रहेगा क्लोथ, ओके। और ये बॉक्स जो हमारा रहेगा इनएक्टिव बॉडी रहेगी बट रहेगा कोलाइडर, ओके, कोलिजन ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी ड्राइवर बन गया ये क्लोथ का ड्राइवर, ओके। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब एक बार अभी जैसे मैं सिमुलेट कर देता हूँ, मान लो ये डायरेक्ट चला जा रहा है नीचे, क्लोथ तो बन गया है बट ये नीचे जा रहा है, हाँ नीचे जा रहा है, तो मुझे इसको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। अटैच करने के लिए फ्रंट व्यू में जाना और एक बार क्लोथ पे क्लिक कर देना, तो ये पैनल चेंज हो जाएगा और ये वर्टेक्स में विजिबल हो जाएगा सारा। तो ऊपर का ये वर्टेक्स पकड़ लेना है, इसे हम कहते हैं कि हैंगिंग करना है। अभी इसके ऊपर के वर्टिसेस को इस बॉडी के साथ कनेक्ट कर देना, तो ये क्लोथ इसको पकड़ के हैंग हो जाएगा, लटक जाएगा। ऊपर के वर्टेक्स को सेलेक्ट करके मेक अ ग्रुप कर देंगे, ओके। ओके करने के बाद अब यहाँ पे इस ग्रुप को इसके अंदर किस कैटेगरी में ले जाना है, सो वी टेक अ सरफेस और इस सरफेस के साथ कनेक्ट कर देना है ना, कनेक्ट। अब ये वर्टेक्स इस बॉडी को कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगेन क्लोथ पे क्लिक करके हम बाहर आ जाएंगे और अब सिमुलेट लोकल करेंगे। ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये हैंग हो जाएगा, ठीक है। ये उसको हैंग हो गया, लटक गया, ठीक है। इस कंडीशन में पर्सपेक्टिव व्यू में आके सिमुलेट लोकल हमेशा ऑन रहेगा। काम पूरा हो जाने पे सिमुलेट लोकल को आप बंद कर देंगे। क्रिएट पैनल पे आके सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, आर प्रेस करके अब इसे आप जैसे ही स्केल डाउन करेंगे वो क्लोथ में कन्वर्ट हो जाएगा। से रिंकल्स आ रहे हैं, यानी कि मैंने जैसे बताया था पहले कि ये ड्राइवर हो जाएगा इस क्लोथ का। इनएक्टिव एक्टिव है बट इनएक्टिव कैटेगरी में, ओके। इसे हम जिस तरह से मोल्ड करेंगे वैसे वो बनेगा, सी हियर, ओके। यानी मैं इतना ले लेता हूँ, चलो इतना ले लेता हूँ, ठीक है। इतना मैंने लिया। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये कपड़ा हवा जैसा विंड आए और ये फ्लाई करे, ओके। तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा टेक्निक है। इस वाले कैटेगरी में जाना है, यहाँ पे विंड है, एक विंड ले लेना है और विंड ड्रॉ कर देना है, ओके। विंड को ड्रॉ करना है इस तरह से, यहाँ पे विंड रख देना है। अब ये विंड आ गया, बट विंड को कैसे पता चलेगा कि मुझे क्लॉथ को उड़ाना है। नाउ सेलेक्ट दिस वन, वो मॉडिफायर क्लॉथ फोर्सेस। अब इसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करना है, क्या, विंड। इसे यहाँ से अप्लाई कर दो इसमें, फोर्सेस इन सिमुलेशन, यानी कि ये जो विंड है वो सिमुलेशन के ऊपर अप्लाई होना चाहिए ना, ओके। सी द रिजल्ट, ओके। अब ये क्लॉथ उड़ता नज़र आएगा। F4 कर दो, छोड़ दो। शेडिंग में थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे जा सकते हो, तो इस तरह से ये आपको क्लॉथ दिखेगा, ठीक है। ओके, इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो क्लॉथ भी ऊपर जाएगा, देख रहे हो। यानी मैंने जैसे बताया था कि ये ड्राइवर हो गया। अब क्लॉथ जहाँ भी जाए उसके साथ साथ ये जाए, दिस इज ए ड्राइवर, ओके। बट इसका यूज़ हम लोग सिर्फ इसे रिंकल जनरेट करने के लिए करेंगे। रिंकल क्रिएट करना है, सो दिस इज अ प्रोसेस, ओके। नाइस, इतना करके ट्राई करिए। कुछ डाउट रहा तो
मैसेज करिए। इसका पार्ट 1 भी है, वो भी आप देख सकते हो जाके। एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज चाहिए तो आप उसके लिए मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, सो नाउ सी यू नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लासेस। बाय बाय।